नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम। मैं हूं परवीन शेख। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सितारे गर्दिश में है। हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी की चुनौती बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उसके अपने नेता ही उसकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो दूसरी तरफ सावरकर से लेकर केटी रामाराव पर बयान देकर कांग्रेस के मंत्री बुरी तरह से फंस चुके हैं। बीजेपी से लेकर बीआरएस ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वही कर्नाटक और हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी को सुलझाने में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के पसीने छूटने लगे हैं। लेकिन कांग्रेसी इतने बेशर्म हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इधर केजरीवाल की पार्टी की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ चुकी है। सिसोदिया और केजरीवाल के बीच दरार और चौड़ी हो गई है। वहीं वेस्ट बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी पर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। खबरों के मुताबिक कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अलावा कई और अस्पतालों में मौत का कारोबार चल रहा है, जिससे बंगाल में ममता के पैर उखड़ने लगे हैं। तो कैसे सत्ता की भूखी कांग्रेस नए नए प्रपंच रच रही है? क्यों केजरीवाल बैकफुट पर है? कैसे बंगाल में ममता का हाल है बेहाल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की जो आपसे गुटबाजी है वो उस पर पूरी तरह से हारी, और हर राज्य में जहां कांग्रेस है वहां उसके नेता खुद उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने जो बड़ी चुनौती है वो दोनों चुनाव है, और ये दोनों चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आपने लोकसभा में 99 सीट ला करके आपने इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि आप चुनाव जीत गए। एक तो अजब कहानी है ये। आप ट्रिपल डिजिट में नहीं गए, लेकिन फिर भी आपने जीत की घोषणा कर दी। वहां तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पैंतरेबाजी आपने की, राहुल गांधी का बखान करना शुरू किया कि जैसे वो विपक्ष के सर्वमान्य लीडर हैं, इंडी गठबंधन के सर्वमान्य लीडर हैं। अभी पिछले एक महीने से आपने देखा होगा कि विपक्ष का कोई भी लीडर कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए कोई बयान नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इन दोनों राज्यों में चुनाव नतीजे का इंतजार इंडी गठबंधन के लोगों को है। दो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में नहीं है कहीं, हरियाणा के अंदर ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी, पॉलिटिकल सर्किल के अंदर जो हम लोग बातचीत करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और नेताओं की अंडरस्टैंडिंग, उसमें बहुत फर्क होता है। आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है 60+ की। सिर्फ सरकार बनाने से काम नहीं चलेगा, 60+ की, और वहां पे बहुमत लाकर के सरकार बनाने की। तब राहुल गांधी अपने आप को लोकसभा में या इंडी गठबंधन के अंदर एक ऐसे लीडर में प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई, हम लीडर है विपक्ष के। और कश्मीर में अगर बहुमत नहीं आई और यहां भी अगर आप लटक गए, सरकार बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इधर उधर लटक गए तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार नहीं होगी। राहुल गांधी पुनः मूसी भवः, फिर से उसी स्थान पर चले जाएंगे जहां पे वो थे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पार्टी टूट के कगार पे थी। आपने मैनेज किया, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कुमारी शैलजा ने अभी जो लेटेस्ट जो इंटरव्यू दिया उसमें उनसे पूछा गया कि आपको तो स्टेज पे लाया गया, बातचीत हो गई। कब बातचीत हुई? हुड्डा साहब से कब बात किया आपने? कब ये सारी चीजें? तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब से मैंने कब बात की मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, और इंटरव्यू करने वाला कोई और नहीं, बड़ा पत्रकार कांग्रेस के लिए बैटिंग करने वाला, उसने कहा कि भाई लास्ट आपकी कब बात हुई थी? बोले कि लास्ट मुझे तो नहीं लग रहा है कि 6-7 महीने पहले हमने कभी बात की होगी। मतलब मामला गड़बड़ है। आपने क्या किया फिर? एक ऑलरेडी सल्क कर रहे हैं अशोक तंवर, दलित वोटर, ये पूरा क्रूशियल है
हरियाणा चुनाव में दलित किधर जाता है, जिसके अगर दलित बट गया तब तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अगर दलित पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है तो ये कांग्रेस पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। कोई भी आप परमुटेशन कम्युनिकेशन लगा लो। अब आपने क्या किया, तो एक ऑलरेडी अशोक तंवर राहुल गांधी के बड़े करीबी, वो एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय के अध्यक्ष, कांग्रेस के बड़े लीडर में गिनती होती थी, दलित लीडर, लेकिन उनको हुडा से झगड़ा करके वो निकल गए। जब निकले तो कभी टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में आए। आज उन्होंने, कल तक वो गाली दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को, और आज अचानक से राहुल गांधी के रिक्वेस्ट पे राहुल गांधी ने फोन करके कहा कि देखो भाई, मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है, आई नीड सम दलित फेस। और इसलिए उनको, और वो आते भी हैं पूरा कांग्रेसी परिवार से, उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो पत्नी के साइड का जो परिवार है, तो खैर वो कहानी अलग है, लेकिन उनको आपको लाना पड़ रहा है। आप इधर लेकर के आए दलित का मसला, और उधर पकड़ा गया आपका एक कांग्रेसी लीडर ड्रग्स के मामले में। तो कहीं तरीके से आप ऐसे पैनिक मोड में आ गए हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या आज कहां, आज दिन भर तो हमको दिखा नहीं कोई बहुत बड़ी रैली वैली की हो राहुल गांधी ने। तो आप ये समझिए, जब लीडर जो है बैकरूम पॉलिटिक्स करना शुरू कर दे, मीटिंग करना शुरू कर दे, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सर्वे अपनी जगह पे है, पब्लिक ओपिनियन और मीडिया प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे है। कांग्रेस की स्थिति ना तो कश्मीर में ठीक है, ना ही हरियाणा में ठीक है। तो कांग्रेस की स्थिति ना तो हरियाणा में और ना ही जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटक से भी उसकी अच्छी खबरें नहीं आ रही है। देखिए, साउथ इंडिया कांग्रेस के लिए एक जगह ऐसी है जहां पे लगता है कि कुछ करके अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में भी कांग्रेस ने केरल पर ध्यान दिया, कांग्रेस ने तेलंगाना और कर्नाटक पर ध्यान दिया। नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस लगभग आउट हो चुकी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ राहत मिली, बैसाखी का सहारा मिल गया सपा का और राजद का, लेकिन इस बीच तेलंगाना में और कर्नाटक में दोनों जगह पर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। तेलंगाना में जहां रेवंत रेड्डी को समन मिला ईडी का, और उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि वहां पर मूसी रिवर फ्रंट है, उसमें रीडेवलपमेंट का चल रहा है। हाइड्रा प्रोजेक्ट इनका जोर शोर से चल रहा है और उसमें लगभग 10,000 मकानों को ढहा जाना है, गिराया जाना है। अब उसमें स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब उनके मंत्री उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे तो आगे आने वाले पंचायत चुनाव में हमें नुकसान होगा ही, और कई नेता हैं जो इतने गुस्से में हैं कि हो सकता है पार्टी छोड़कर बाहर चले जाएं। उनके मंत्रिमंडल के अंदर कोहराम मचा हुआ है। रेवंत रेड्डी 2 मीटिंग कर चुके हैं और पिछले सोमवार को दिल्ली भी आए थे, और इसी बात को लेकर कि दिल्ली में हाईकमान ने बुलाया। क्यों? क्योंकि वहां के मंत्रियों ने कंप्लेन किया कि देखिए, ये पहले से ही भ्रष्टाचार में शामिल हैं और परसेप्शन बदल रहा है तेलंगाना का, और दूसरी तरफ एक और आफत मोल ले लिया है। और उसके पीछे भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि अब ये तेलंगाना के अंदर बातचीत चल रही है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो वसूली का एक नया तरीका है। वहां पर तोड़ा जाएगा, नए बिल्डिंग बनाए जाएंगे, और जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, बड़े अपार्टमेंट्स भी है वहां पर, उन लोगों के फार्म हाउस, अपार्टमेंट, वो सारे रिसोर्ट वो छोड़ दिए जा रहे हैं, और जिन लोगों ने कोई साठ गांठ नहीं की उसके तोड़ दिए जा रहे हैं। और इस बीच इनकी एक मंत्री सुरेखा ने क्या कह दिया, नागा चैतन्य की पत्नी रही हैं सामंथा, और उनके खिलाफ ऐसी बात कर दी कि केटीआर के कारण, केटी रामाराव जो हैं केसीआर के बेटे, उनके कारण उनका डिवोर्स हो गया। अब पूरा का पूरा हैदराबाद का फिल्म इंडस्ट्री कांग्रेस के पीछे पड़ गई है, हंगामा कर रही है कि अब कांग्रेस में इन्हीं लोगों पर ही बातों पर चर्चा करने के लिए समय बच गया है। एक तरफ तो हैदराबाद में जो डिमोलिशन ड्राइव चला रहा है उसमें नागार्जुन का मकान भी था, कुछ ऑफिसेस भी थे, उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया था, उन लोगों का घर तोड़ दिया गया। तो ऐसी स्थिति में तेलंगाना में कांग्रेस फंस चुकी है इस तरह के कि अब रेवंत रेड्डी से इस्तीफे की मांग उनके कैबिनेट के मंत्री ही कर रहे हैं। और वही स्थिति कर्नाटक के अंदर चल रही है, जहां सिद्धारमैया सरेंडर पर सरेंडर कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि ये जो प्लॉट्स है वो हमने मुडा को वापस कर दिया है, 55 करोड़ रुपया इसकी कीमत थी, लेकिन 55 करोड़ रुपया एक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बड़ी बात नहीं है। और प्रोपेगेंडा क्या फैला रहे हैं कि हमने तो जमीन वापस कर ली, अब इस एफआईआर पर कोई एक्शन होने की जरूरत नहीं है और होगा भी नहीं जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो। लेकिन आपने घोटाला किया, स्कैम किया, मनी ट्रेल पकड़ने के लिए ईडी की एंट्री हुई, तो इसके बाद आपके लौटाए जाने से वो घोटाले खत्म नहीं होंगे, जांच तो होगी। इसलिए दोनों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से फंसी हुई है। कांग्रेस बुरी तरह से दोनों राज्यों में फंसी हुई है, लेकिन फंसे हुए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुखिया भी नजर आ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का मुखिया ये फंस नहीं सकता, बड़ा शातिर है, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, लेकिन उसे बीजेपी टैकल नहीं कर पाती। उसे जो है दैवीय शक्ति ही पनिश करती है। कितना अभागा है बताइए। मुख्यमंत्री बना रहा लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठ सका, जेल चला गया। घर आपने अपने लिए बनाया, छोड़ना पड़ रहा है। बेल मिल गई तो बेल के में भी आप सचिवालय नहीं जा सकते, फाइल नहीं देख सकते, तरह तरह की चीजें। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा इसने काम किया है कि ये अब नए घर में जा रहा है, लेकिन घर के बाहर अपना नेम प्लेट नहीं लगा सकता कि ये केजरीवाल का घर है। बेटे बताइए, मुफ्तखोरी का पूरा सिस्टम बना लिया है। कल ही हमने कहा था कि 2 सांसदों के घर पे इसकी गिद्ध दृष्टि है, तो कल ही मैंने कहा था कि एनडी गुप्ता तो बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि उसके घर के पीछे लॉन नहीं है, लेकिन अशोक मित्तल के घर के पीछे है। अब आप देखिए कंपटीशन किस कदर है। जब इसको मालूम चला मनीष सिसोदिया को कि केजरीवाल तो घर जहां पे ले रहा है, ठीक बगल में, ठीक उसके पीछे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, तो उसने पार्टी ऑफिस के आगे का मकान ले लिया। हरभजन सिंह को कहा कि भाई तुम खाली करो। अब देखिए इसमें क्या है। ये लोग वो व्यक्ति हैं जो केजरीवाल के जाने के बाद, जाने का मतलब जेल जाने के बाद, इन लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इन लोगों ने ट्वीट करने से मना कर दिया। जंतर मंतर हो, रामलीला ग्राउंड हो, जहां कहीं भी धरना प्रदर्शन हुआ, ये लोग नहीं आए। आपने पनिशमेंट दिया। और ये सब कवायद क्यों हो रही? केजरीवाल जब वहां पहुंचा, मनीष सिसोदिया भी पहुंचा। अभी दिक्कत क्या है, समय अगर पार्टी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें तो बड़ा कम है। अगले 2 महीने में इन्हें तय करना है कि किन किन कंस्टिट्यूएंसी में कौन कौन सा उम्मीदवार होगा, और वहां सुगबुगाहट चल रही है। अभी कंपटीशन दोनों के बीच ही चल रहा है कि हमारे आदमी ज्यादा, हमारे आदमी ज्यादा। केजरीवाल जेल गया तो मैं इस बार मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारे प्रतिबंध हैं। वो चुनाव जीत भी जाएगा तो भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री की शपथ तो ले लेगा, लेकिन दफ्तर नहीं जा पाएगा, फाइल नहीं देख पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तब अगर इसके पास अगर विधायक होंगे अपने मनीष सिसोदिया, तो ये कहेगा कि देखिए गवर्नेंस में दिक्कत होता है। जिन कारणों से आपने आतिशी को बनाया, अब तो हम उसमें फ्री हैं, ताकि मनीष सिसोदिया के ऊपर ये शर्तें नहीं है, वो बड़े आसानी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये कंपटीशन चल रहा है शह और मात की। ज्यादा चतुर व्यक्ति जो होता है ना, वो जब धराता है, जब पकड़ाता है, तो आप देखिए दोस्त यारों में भी ऐसा होता होगा कि कोई बहुत शातिर दोस्त अपनी ही सर्कल में मिलता है, और जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो कैसी फजीयत होती है, वही केजरीवाल के साथ होने वाला है। बिल्कुल, चतुराई तो यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी की भी जो है वो निकल ही गई है एक तरह से, और उनका कोई भी दांव चलता नजर नहीं आ रहा। लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं उन पर। देखिए, आरोप ही नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में ये बात सामने आ रही है, लोगों में चर्चा हो रही है कि ये जो रेप मर्डर केस हुआ, उसके बाद जितने हॉस्पिटल हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और खासकर कोलकाता के अंदर, उन जगहों पर नए नए दावे किए जा रहे हैं और कंप्लेन किया जा रहा है। ये सीबीआई ने खुलासा किया। सीबीआई ने कहा कि ये
जो वहां पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में देखा गया, जब वहां पर जांच शुरू हुई रेप मर्डर की, तो देखा गया है कि वहां तो कुछ और गोरख धंधे चल रहे थे, ऑर्गन्स के धंधे चल रहे थे, मुर्दा बेचने के धंधे चल रहे थे। और जब सीबीआई ने ये बातें कही तो उसके बाद टॉप 20 मेडिकल कॉलेज जो हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में से 7 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का शिकायत आई। वहां से लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि देखिए यहां भी यही धंधा चलता है, यहां से भी वसूली होता है। और ये सब वसूली अगर ममता बनर्जी की सरकार में हो रही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ममता बनर्जी को कुछ पता नहीं है। पार्थ चटर्जी अगर पैसे वसूल रहे थे, ममता बनर्जी के घर भी पहुंचा रहे थे, लेकिन फिर भी उस समय पार्थ चटर्जी के ऊपर ही सारा ठिकरा फोड़ा गया। इस बीच तो पार्थ चटर्जी नहीं है, बल्कि यहां पर मेडिकल कॉलेज और उसके स्टूडेंट हैं जो कि ममता बनर्जी के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी घुटने टेक रही हैं और फिर से आंदोलन शुरू हो गया। अभी एक कॉलेज का आंदोलन, दूसरे कॉलेज में जांच, और सीबीआई जिस तरीके से नए नए सबूत ला रही है, उससे तो लगता है कि आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा होगी। अभी एक जो 2 दिन पहले लोकल बॉडी चुनाव हुआ, उसमें नंदीग्राम के क्षेत्र में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और अब वहां जो नजरुल इस्लाम की मौत के बाद उपचुनाव होना है लोकसभा का, उसके बाद तो ममता बनर्जी के लिए समस्या हो जाएगी कि एक सांसद की सीट गई नहीं कि पूरे प्रदेश में उनकी पार्टी के अंदर ही विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी के अंदर सत्ता की चाह रखने वाले नेताओं की लाइन लग चुकी है। ये लोग सत्ता के लालच में कुछ भी कर गुजरने को आतुर हैं। अपने नेताओं की बखिया उधेड़ने में भी कांग्रेस के नेता पीछे नहीं है। तो इस खास शो में इतना ही। आपको हमारी इस वीडियो की खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।